किसी के बाप की कैसे हैसियत है, उसे उठा ले जाएगा। मैं कह रहा अगर कोई किसान आएगा मेरे सामने साबित कर दे कि मेरे तार काट लेगा, बकल पाड़ देंगे उसके, क्यों तार ले जाएगा तार? वो सिर्फ एक सीजन 900 रुपये क्विंटल गन्ना कर दे और आगे मेरे से आएगा बताओ, है किसी किसान के पास में बकाया है, उसका जिम्मेदारी मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं 950 ग्राम दलिया बेचने वाला फॉर्च्यूनर गाड़ी में चल रहा। आज हम गंगो के सलारपुरा बिजली घर पर मौजूद हैं। क्या परेशानी है, क्या मजबूरियां हैं, आखिर क्यों धरने पर आना पड़ा, इसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पर सभी किसान भाई मौजूद हैं। चौधरी मांगेराम भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करें। जी, क्या कदम रहेगा आगे? जिस तरह लोगों के अंदर गुस्सा देखने को मिल रहा है, किसानों के अंदर काफी गुस्सा है। समस्या क्यों आई? अगर 2, 4, 10% बिल जमा ना करे तो समझ आवेगा। अगर 60% लोग इस कंडीशन में हैं कि बिल जमा नहीं कर सकते, तो निश्चित रूप से जो लोग चुन के गए उन्हें इस विषय में जरूर विश्लेषण करना चाहिए कि सिस्टम में खराबी है। जब लोग, ऐसा नहीं है कि शुरू से ये जुगाड़ था, जब से मुल्क आजाद हुआ और जब रेशो बिल का और फसल का मैनेज था। अगर मैं बात करूं आज से 30 या 40 साल पहले, जब गेहूं का रेट 600 रुपये क्विंटल था और बिजली का बिल लगभग 60 रुपये महीना था। रेशो क्या था? रेशो ये था कि 1 क्विंटल गेहूं में 10 महीने तक बिजली चल जाती थी। अब क्या हुआ? अब इसका रेशो बढ़ा। आज के तारीख में अगर बात की जाए तो 1 क्विंटल गेहूं में बिजली चलेगी मेरे ख्याल से 27 दिन। कहाँ 10 महीने चलनी थी, कहाँ 27 दिन चली। मतलब यह है कि बिजली का रेट उस अनुपात से बढ़ा जिस अनुपात से फसल का रेट नहीं बढ़ा, जिस वजह से किसान पिछड़ गया। इन लोगों ने जरूर इस चीज पर विश्लेषण करना चाहिए। ये तो सरकार की बात होगी, सरकार को इस पर सोचना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। मैं आपसे वही बात बता रहा कि 1 किलो अनाज बो करके 100 किलो अनाज पैदा करने वाला किसान आज सड़क पे आएगा, उसके हाथ में कटोरा आएगा, टूटी फूटी साइकिल या फटीचर मोटरसाइकिल घसीटो फिर है, और उसी 1 किलो अनाज से 950 ग्राम दलिया बेचने वाला फॉर्च्यूनर गाड़ी में चल रहा। चूंकि ये रेशो इस कदर से डगमगा गया, या तो निकम्मे लोग चुनका रहे या फिर किसान भ्रमित है। किसानों ने भ्रमित करने के लिए ड्रामा करा जा रहा है कि बिजली फ्री होगी। सिर्फ बिजली फ्री करने का मामला नहीं है, मामला यह है कि जिस तरीके से रेशो महंगाई का बढ़ा, उस तरीके से किसान का रेट बढ़ना चाहिए। रेशो कैसे बढ़ा मैं आपसे बताऊंगा कि रोडवेज बस नहीं, आज आप जो धरने पे बैठे हैं जी, पहले जी, मैं उसी विषय में आपसे अवगत कराना चाह रहा कि रोडवेज बस ने उस दिन से सरकार आई 2014 से किराया 3 गुना कर दिया। यानी जहां 22 रुपए किराया था वहां 66 रुपए बस में किराया हो गया। रेशो के हिसाब से उन्हें अपना खर्च बढ़ाया, उसी हिसाब से किसानों का भी बढ़ जाए। मैं कह रहा 300 रुपये क्विंटल या 290 रुपये क्विंटल उस टाइम गन्ना था जब भी सरकार आई, 900 रुपये क्विंटल गन्ना कर दें। और फिर मैं गारंटी दे रहा सिर्फ एक सीजन 900 रुपये क्विंटल गन्ना कर दे और आगे मेरे से आएगा बताओ, है किसी किसान के पास में बकाया है, उसका जिम्मेदारी मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं एक किसान का पैसा कंप्लीट करवा दूंगा। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार ऐसा ही सोचती रहेगी कि मरने वाले मर जाएंगे और ये थारे घर ना भर देंगे, तो ये लोग गलत सोच रहे। रेशो में जो ट्रांसप्रेशन आया, जिस वजह से किसान पिछड़ा, जिस तरीके से मजदूर पिछड़ा, ये दोनों लोग पिस जाएंगे अगर इस रेशो पे इन लोगों ने ध्यान नहीं दियागा। इस वजह से हम लोग यहाँ धरने पे बैठे। हम लोग यहाँ अपनी खुशी में नहीं बैठे, हमारे घर भी पीछे बच्चे हैं, हमारी भी हालात ऐसी है कि भाई हम किस तरीके से अपने सिस्टम मैनेज कर रहे। आपने देखा कि कभी तो कहते हैं 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद कर दो, कभी कुछ लग जाए बताओ, कभी मोटरसाइकिल बंद कर दो। ये सड़क भी सारी बिकली, ये सड़क भी सारी ठेके पे दी जा रही। सड़क वाला ही अपने पंपे गाड़ रहा, सड़क वाला ही अपने रेस्ट हाउस बना रहा, सड़क वाला ही अपनी सारी दुकान करवा रहा।
तो ये सारे मामले बंद तार हैं। काट दिए, किसानों के तार काट दिए, जी। ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे, क्या कहेंगे? देखो, कहीं न कहीं किसानों की नासमझी मैं कहूँगा। क्योंकि एक किसान जो अपने पैसे से खरीद कर तार, खंभे, एस्टीमेट जमा करके केबल खरीद कर लेकर आया, वो किसी के बाप की कैसे हैसियत है? उसे उठा ले जाएगा। मैं कह रहा अगर कोई किसान आएगा मेरे सामने साबित कर देगा मेरे तार काट लेगा, बकल पाड़ देंगे उसके, क्यों तार ले जाएगा तार वो? ऐसे तो कल वो मोटरसाइकिल भी उठा ले जाएगा, परसों बच्चों ने भी उठा ले जाएगा गाड़ी में, बच्चों का अपहरण करके भाग जाएगा, पैसा दो। ये बाउंसर नहीं है, ये सारी पब्लिक प्रॉपर्टी है। अडानी था तो ये बेची नया, उससे पहले तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी थी। पब्लिक प्रॉपर्टी जनता के पैसे से खड़ी होगी, किसी ने बेचने का अधिकार नहीं बता उसका। रहे हैं कुछ लोगों पे मुकदमे हो गए, किसानों पे मुकदमे हो गए, क्या है मामला? देखो, मुकदमे किस वजह से हुए? एक बच्चा है हमारा रोहित, उसने जैसा फोन करा कि भाई किसी किसान का बिल जमा हो रहा होगा, भाई उसका केबल जोड़ दी, गेहूं की फसल खत्म हो जाएगी अगर पानी ना आया उसमें। दूसरी बात यह है कि आप लोग पेट्रोलिंग मैन एक रखा जाता है लाइन पे जो रात में ड्यूटी पे रहेगा। क्योंकि सवाल आ गया कि अब फसल तैयार होने वाली हो रही और इसमें हल्की सी स्पार्किंग हुई, फसल में आग लग जाए। अब चूंकि दिन में तो लोग बाग देखते रहे भाई कहीं आग लग गई क्या हो कैसे हो, रात में एक पेट्रोलिंग मैन बिजली घर पे तैनात रहता है जो देखता है कहीं तार टूट का स्पार्किंग होकर फसल में आग तो नहीं लगी। क्योंकि अगर एक खेत में आग लग गई स्पार्किंग होकर तो आग सैकड़ों बीघे अनाज फूक कर किसान की जो मेहनत है उसे तबाह कर है। तो इसलिए पेट्रोलिंग मैन जो नाइट ड्यूटी पर रहेगा उसका कर्तव्य है कहीं तार तो नहीं टूट गया, कहीं स्पार्किंग होकर आग तो नहीं लगी, उसकी सूचनाएं तुरंत अपना जो हेड ऑफिस है उससे करेंगे। तो ये सवाल उस बच्चे ने करा कि भाई आपके पास पेट्रोलिंग मैन है या नहीं, आप मुझे उसका थोड़ा सा डाटा दे। तो जाकर उसकी एफआईआर ठोक दी। तो एफआईआर होंगी, आगे भी होंगी, दूसरे लोगों की भी होंगी। तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि डरने वाली कोई बात नहीं है। किसान जहाँ तक यह वीडियो जाएगी थोड़ा अपनी बुद्धि में ये बात समझ कर डालें कि जब तक आप खड़े नहीं होंगे, जब तक इसका रिजल्ट आना संभव नहीं है। अब ये लड़ाई चौधरी प्रेम सिंह राणा जी के नेतृत्व में, भारतीय किसान यूनियन क्रांति के नेतृत्व में बार पार की लड़ाई है। अब इन अधिकारियों ने भी देखेंगे और जो लोग बिल जमा करने के बावजूद तार काट के जा रहे, अब हम आर पार के मूड में है, निश्चित रूप से इसका फैसला वो करेगा।